खास मेहमान मेरे साथ हैं। स्वागत करते हैं अनुराग कुलश्रेष्ठ जी का। फाउंडर प्रेसिडेंट है ट्रैक्स यानी कि रोड सेफ्टी एनजीओ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में अनुराग जी। अब सड़क दुर्घटनाओं पर अब इतना विमर्श हो चुका है कि आई एम सॉरी बट कोई भी नई स्कीम आती है, कोई योजना आती है तो मुझे बड़ी ज्यादा उम्मीदें नहीं नजर आती हैं, क्योंकि उसमें उसके स्याह पहलू इतने उजागर हम कर चुके हैं और अध्ययन उनका कर चुके हैं कि एकदम से भरोसा करने का मन नहीं करता। लेकिन आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है कि इससे कुछ सूरत बदलेगी? आपकी है लगभग वैसी ही मेरी भी है। क्योंकि आज से पहले भी इन पास्ट काफी तरह की स्कीम्स जो है घोषणाओं के रूप में बोली गई थी कि जैसे कि हिट एंड रन के केस में 1.8 लाख मिलेगा। लेकिन आज तक कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पाया। मैं खुद दो तीन जो है एक्सीडेंट जो विक्टिम्स होते हैं उनकी कमेटी का मेंबर हूँ, और डिस्ट्रिक्ट लेवल डीएम के लेवल की आज तक किसी की भी मीटिंग कॉम्पनसेशन के लिए कभी नहीं हुई। नंबर दो, अभी भी जैसे कि इतना एकदम त्वरित रूप में सुप्रीम कोर्ट कमेटी, पार्लियामेंट में गडकरी जी का बयान, उसके बाद में एक स्कीम का लॉन्च, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक उस पर टिप्पणी किया जाना, शायद ये पूरी तरह से दर्शाता है कि हम पॉलिटिकल घोषणाएं करने से बाज नहीं आ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट को वहां पर भी फिर से आना पड़ा कि कहीं ना कहीं आप जो स्कीम लेके आ रहे हो या जो घोषणा कर रहे हो उसके पीछे कोई पॉलिसी नहीं है, कोई फ्रेमवर्क नहीं है, और उस फ्रेमवर्क को हमें अवगत कराया जाए। उसके लिए उन्होंने मार्च तक का टाइम दिया। जैसे कि अभी हमें जो रोटी सेकनी है वो जिंदगी और मौत के बीच झूलते लोगों के ऊपर न सेकी जाए, नंबर वन। और क्योंकि उसमें एक क्लॉज डाला गया था कि अगर परिवार ने 24 घंटे के अंदर पुलिस को रिपोर्ट कर दी तो मिलेगा। अगर वो 24 घंटे के अंदर, मतलब ट्रॉमेटिक आप सिचुएशन देखिए कि जो परिवार का एक सदस्य मौत और जिंदगी के बीच हॉस्पिटल में झूल रहा है, उसके परिवार वाले रिपोर्ट कराने जाएं या उसके तीमारदारी पर खर्च करें। सुप्रीम कोर्ट ने जैसा कि एक बहुत बड़ा एक आदेश दिया है एक तरह से कि कैशलेस ट्रीटमेंट करना चाहिए, कि कैंडिडेट को कैश नहीं देना पड़े। जी। अब एक तरफ गडकरी जी की जो घोषणा है कि अगर आपने 24 घंटे के अंदर पुलिस को बता दिया तो आगे सैंक्शन हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर क्या होगा? क्या पुलिस अपने दम पर उस एफआईआर के बेसिस पर वो कॉम्पनसेशन हॉस्पिटल को क्लियर करने में दे पाएगी, या वो फिर फाइल डीएम के पास जाएगी, डीएम फिर अपनी वो फाइल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजेगा अप्रूवल के लिए, फिर वहां से अप्रूवल होके आएगा, तब वहां पर कॉम्पनसेशन मिलेगा क्या? तब तक वो खर्चा जो है कौन कौन पूरा करेगा? कैंडिडेट के ऊपर ही जाएगा। क्योंकि जनरली ये देखा गया है कि हॉस्पिटल में अगर एक कैंडिडेट भर्ती होता है तो पहले हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि 2 लाख रुपए पहले जमा कर दो, उसके बाद में इलाज शुरू होगा। बिल्कुल सर। इस फ्लॉज को कैसे एड्रेस किया जाएगा? अभी मैं तक तो ये अनुराग जी, आपने बड़े 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 महत्वपूर्ण तथ्य आपने उजागर करे, लेकिन मैं तो बैक टू बेसिक्स की बात कर रहा हूं। मेरी नाउम्मीदी का कारण ये अस्पताल में पहुंच जाने के बाद जो उलझनें होती हैं वो मेरी नाउम्मीदी का कारण नहीं है। मेरी सबसे बड़ी नाउम्मीदी का कारण जो मैं आपसे जो पूछना चाह रहा था वो ये कि ठीक है, कैशलेस की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन इसके लिए जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, जो रिसोर्सेस की आवश्यकता है, रोड एक्सीडेंट केसेस में जो हैंडल करने के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए, और स्पेशली क्रिटिकल फर्स्ट आवर्स में, आप बताइए कि जितने भी महत्वपूर्ण नेशनल हाईवेज हैं या एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं उनमें यदि कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कितने आसपास हमारे अस्पतालों की उपलब्धता है, तो ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है अभी, तो हम कैसे फर्स्ट आवर में बचा पाएंगे सर? सर वही एक चीज आती है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट के पास जो वो लोग स्कीम की घोषणा करवाने जा रहे हैं या पॉलिसी बनवाने जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या अवेलेबिलिटी है। नंबर दो, यहाँ पर जो आता है कि ऑलरेडी फैमिली जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से ऑलरेडी स्कीम सारे राज्यों को दी गई है कि आप 50 मीटर के एरिया में अगर कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को उस स्कीम के तहत वो वहां पर ट्रॉमा सेंटर आप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन वही है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक सर्टेन अमाउंट दे देगी आपको हॉस्पिटल खुलवाने के लिए, लेकिन उसका जो खर्चा होगा वो स्टेट गवर्नमेंट्स क्या भरपाई कर पाएंगी,
या वो उनके अंदर पॉलिटिकल विल है उस लेवल पर जाने की। बिल्कुल अनुराग जी, और ऑन दैट नोट एक और मेरा जो सवाल आपसे है सर, आपने बिल्कुल सही कहा। चलिए मैंने ये भी मान लिया कि आपने ट्रॉमा सेंटर बना दिया, हमने मान लिया, लेकिन अब सिर्फ यहीं पर इतिश्री नहीं होगी ना, उसके बाद आपको पूरा का पूरा कोलैबोरेशन चाहिए होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस प्रोवाइडर, ये सारी चीजें साथ में लगेंगी। सब दिक्कत तो जब फिर आप जो कह रहे हो, फिर वो सारी चीजें अब कनेक्ट हो जाएंगी। अब अस्पताल पहुंच गए, अब वहां पर एक नई महाभारत शुरू, एक नई लड़ाई शुरू है। तो वहां पर सर आपको लग रहा है कि अभी हम स्थिति में हैं कि कुछ कह पाए कि हाँ आज बहुत खुश होने का दिन है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी खुश होने का टाइम है, और शायद अपने देश जी जी जब तक हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम इस तरह का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। नंबर वन। नंबर टू, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट जो है ना इस बात पर लेनी चाहिए कि पहले हमारे पास फैसिलिटी डेवलप करने का क्या साधन है, इस तरह की स्कीम को लॉन्च करने के बाद उसके लिए कोई फ्रेमवर्क बनाया गया है, उस फ्रेमवर्क के तहत वो इलाज उसका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये चीजें सारी देखनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्शन देना चाहिए। Absolutely. क्योंकि गवर्नमेंट जनरली सुप्रीम कोर्ट को देखा गया है कि वहां पर एक PIL गई या कोई याचिका लगाई गई, उसके ऊपर वो जजमेंट एकदम इमीडिएट दे दिया जाता है। उसमें सरकार के ऊपर उनको सुप्रीम कोर्ट को ये पूरी तरह से दबाव बनाना चाहिए कि पहले जो स्कीम बना रहे हो उसको स्कीम बनाने अनाउंस करने से पहले आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। Absolutely. नंबर 3, जो घोषणाएं होती हैं इलेक्शन से पहले की, कहीं ये उस तरह का एक सगुफा तो नहीं है, क्योंकि आज से पहले भी इंश्योरेंस कंपनी के साथ बहुत सारे हाईवे पर एक पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा चुका है। उसका हश्र क्या हुआ, उसकी क्या रिपोर्ट थी, काफी बार अनाउंसमेंट हुआ है पार्लियामेंट से, गडकरी साहब की तरफ से, कि उस 2-3 स्ट्रेच पर इंश्योरेंस कंपनी जो है वहां पर होने वाले किसी भी एक्सीडेंट का पूरी तरह से कैशलेस ट्रीटमेंट करेगी। उस स्कीम का क्या हुआ? नंबर 2, जो हिट एंड रन के लिए जो स्कीम बनाई गई थी कि 1.8 लाख मिलेगा, क्या उस स्कीम में कोई फ्रेमवर्क आज तक तय किया जा सका? क्या स्टेट के साथ कोई कोऑर्डिनेशन हुआ, या डीएम लेवल पर कोई? यानी कि अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड इतना संदिग्ध है कि इतने बड़े आदेश के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद, हमें ये अभी पूरी तरह से आश्वस्त होने में दिक्कत हो रही है कि चीजें दुरुस्त होंगी। बट जैसा कहा भी जाता है कि उम्मीदों पर दुनिया टिकी हुई है, हम भी टिके हुए हैं, और ये पूरी की पूरी। हाँ, संक्षेप एक चीज मैं बीच में बोलना चाहूंगा, सॉरी, कि जैसे कि अभी एक घटनाक्रम देखेंगे कि पार्लियामेंट में गडकरी जी द्वारा अनाउंस किया जाना कि मुझे शर्म आती है, मैं विदेशी जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अभी 4th हाई लेवल मीटिंग UN की जो है वो मोरक्को में होने जा रही है फरवरी में। कहीं और उसके बाद में ये कैशलेस स्कीम का अनाउंसमेंट, कहीं ये वहां पर एक तैयारी तो नहीं है सिर्फ वहां पर मुंह दिखाने के लिए कि हमने अपने देश में हेडलाइन मैनेजमेंट कहीं ये तो नहीं है? आई एम सॉरी, मतलब हम नियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सरकार को, बहुत अच्छा काम करे, नियत पर कोई शक नहीं। बट जो जैसा हमने कहा कि ट्रैक रिकॉर्ड इतना पुअर है कि आश्वस्त होने में दिक्कत हो रही है, और इसके पीछे के वाजिब रीजंस हैं। बहरहाल जैसा मैंने कहा, हम उम्मीद बांधे रखते हैं और उम्मीदें टिकी हुई हैं 5 चैलेंज पे, जिसका अनुराग जी ने जिक्र किया। अपने दर्शकों के लिए फटाफट से दोहरा दूं। पहला, इंप्लीमेंटेशन पूरे भारत में अक्रॉस कंट्री कैसे होगा। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज आप कैसे तय करेंगे। तीसरा, जो अवेयरनेस और एक्सेस की बात आपने करी। चौथा, कोलैबोरेशन विद मेडिकल प्रोवाइडर्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज। और फिर लास्ट में जो अनुराग जी ने कही कि मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि मिसयूज तो नहीं हो रहा है, लैप्स एंड इंप्लीमेंटेशंस तो नहीं है। ये 5 चीजों पर हमारी नाउम्मीदी उम्मीदों में बदलेगी या नहीं, ये 5 चीजें तय करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी इस तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए। ये थी हमारी दूसरी कवर स्टोरी।